अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। एनएफएल ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को सिखाए तकनीकी खेती के गुण। कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया के वैज्ञानिकों ने किसानों के बेहतर खेती के लिए पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान खेती किसानी पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में महिलाओं किसानों ने प्रतिभाग भी किया। आपको बता दें, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में भारत सरकार के उपक्रम एनएफएल के बैनर तले कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनएफएल क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार द्विवेदी द्वारा एनएफएल के सभी उत्पादों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं किसानों को समसामयिक विषयों सहित संतुलित उर्वरक उपयोग, नैनो यूरिया के उपयोग पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम में कृषि प्रसार वैज्ञानिक राघवेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, 2019 में कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा था, जिसमें 87 कृषि विज्ञानियों की सूची है। 2021 में नेशनल अवार्ड मिला और पूरे भारत में लगातार तीसरे स्थान पर बस्ती कृषि विज्ञान केंद्र है। बस्ती से संवाददाता मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। गोबर मतलब चाहे गाय का हो या भैंस का, गोबर तुम्हें अपने खेत में रैंडम आपके दीमक है तो 100% जब आपका गोबर सूख जाएगा तो आप घर के जगह जब जुताई करते हैं, किसान भाई देखिए हल चलाते हैं, जब अंतिम जुताई करते हैं उसके शुरुआती दौर में तो कोई और दवा आपने डाला में। इसका मुख्य कारण ये था कि किसानों को खेती बाड़ी कैसे करना है, अपनी खेती दशा और दिशा को कैसे सुधारें, उसके बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिकों द्वारा और कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई। कितने लोगों की आज संख्या यहाँ पर मौजूद है? बारिश के मौसम होने के कारण संख्या जो अनुमानित था वो कम होने का था, लेकिन गांव के लोग जागरूक किसान होने के कारण यहाँ पे लगभग 150 किसान प्रतिभाग किए। उन समस्याओं पर आपने कितना सफल रहा? यहाँ पे जो जानकारी किसानों को दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा और कंपनी के द्वारा, बहुत ऐसे प्रगतिशील किसान थे जो जानकारी उनको चाहिए थी, उन्होंने बहुत उत्सुकता से क्वेश्चन पूछा और सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया और सारे किसान बहुत अच्छी तरह से खुश होकर यहाँ से गए। किन किन चीजों के बारे में अत्यधिक जानकारी दी गई? यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया न्यूट्रिएंट के बारे में, मृदा परीक्षण के बारे में, बैलेंस जो संतुलित पोषक तत्व है खेत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बागवानी, कीट प्रबंधन और सारे जो समुचित विकास किसानों का एक विविधीकरण क्रॉपिंग सिस्टम अपनाकर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया। एफएल कंपनी के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पर किसानों का एक कार्यक्रम रखा गया था। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड चूँकि भारत सरकार का एक उपक्रम है और नवरत्ना कंपनियों में ये आता है, इनके क्या क्या उत्पाद हैं उनको बताने के लिए यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं उनको बुलाया गया था। 150 से ऊपर की संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया, जबकि आज बहुत भारी बरसात भी हो रही थी, लेकिन उनका उत्साह कहीं देखने लायक था कि इतने भारी बरसात की वजह के कारण भी वो लोग इतने भारी मात्रा में आए। और जो एनएफएल के जो बेस्ट उत्पाद हैं जिसमें इनका जो फोकस था वो था बेंटोनाइट सल्फर और दूसरा था पीएसबी कल्चर। ये दो उत्पादों को प्रमुखता के तौर पे हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे कंपनी के जो क्षेत्रीय एरिया मैनेजर आए हुए हैं उनके द्वारा, अन्य लोगों के बारे में के द्वारा उसके क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या फ़ायदा है और पौधों के उत्पादन की दृष्टि से क्या फ़ायदा है, उपज में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई। ये किसान हो या कोई साधारण जो व्यक्ति जो खेती नहीं करता है, जब हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, तो पर डे एक हमारे सामने समस्या आती है और उससे हम अनुभव लेकर के
आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति नया काम करता है या कोई नया किसान आता है खेती किसानी करने के लिए, तो हम लोग भी उनको कहते हैं कि एक बार आप अपने पुराने किसान भाई जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, आप उनके भी संपर्क में रहिए और उनके अनुभवों को शेयर करते हुए आप आगे बढ़िए। साथ में वैज्ञानिक आपको सहयोग करते रहेंगे।